अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर नबीला कंवल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने लगी हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल डिसरेगुलेशन। हमारी ज़िंदगी में इमोशंस और इमोशंस की रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इमोशंस तो बहुत सारे हैं, जिस तरह गुस्से के हैं, प्यार के हैं, हमदर्दी के हैं, नफ़रत के हैं, कंपैरिजन है। ठीक है, एक दूसरे को लेट डाउन करने के हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग कंपटीशन के हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं। लेकिन आजकल इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। ठीक है। और इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस को कब, किस वक्त, किस जगह यूज़ करना है। ठीक है। और हमने किस जगह पे उनको कंट्रोल करना है और कहाँ पे हमने उसको एक्सप्रेस करना है। तो जब हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं तो इनकी डिसरेगुलेशन हो जाती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये होता है कि हम अपने इमोशंस को जब जहाँ एक्सप्रेस करना होता है नहीं करते, और जहाँ एक्सप्रेस नहीं करना होता वहाँ कर देते हैं। तो फिर हम उसको फर्दर प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम डिफेंसेस यूज़ करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, और हम अपनी गलती को, खुद को उस चीज़ से सेव करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं। इनमें से ही एक डिफेंस मैकेनिज़्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं बट डिस्प्लेसमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी कॉमन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम अपने इमोशंस का थ्रो अप करते हैं दूसरे बंदे पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऑफ़िस में, ये बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि आपको ऑफ़िस में आपका दिन बुरा गुज़रा। ठीक है। आपके बॉस ने आपके साथ बहुत हार्श बिहेव किया, आप पे गुस्सा किया। ठीक है। आपके या आपके कलीग्स, कोवर्कर्स, ऑफ़िस में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आपके साथ हुआ। फॉर मेल और फीमेल्स कुछ भी हो सकता है। घर जब आप आए तो अब आपने अपने इमोशंस वहाँ पे तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। ठीक है। अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो उसका हमने अल्टरनेट वेज यूज़ नहीं किया। हमने उसके लिए कोई पॉजिटिव वे यूज़ नहीं किया कि हम किस तरीके से अपने उस इमोशन को एक्सप्रेस करें। हम उसको पॉजिटिव वे में आराम से भी उस चीज़ को डील कर सकते हैं। बट हमारा पास आसान सोल्यूशन क्या होता है कि हम घर आए और घर आके हमने हमसे जो अगर हस्बैंड के साथ ये हुआ ऑफिस में, तो वो घर आएगा और आके बीवी पे शाउट करेगा, वाइफ पे शाउट करेगा, बच्चों पे शाउट करेगा, घर का माहौल ख़राब होगा। अपना अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना एंगर आपने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया अपनी वाइफ पे। अब वाइफ क्या करेंगी, शी इज़ ऑलरेडी टायर्ड। वो सारा दिन घर का काम, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके साथ भी थक चुकी हैं। और जब आप घर आए हैं आपके लिए हर चीज़ मैनेज हुई हुई है, बट आपने अपनी डिस्प्लेसमेंट आगे उस पर की, देन शी विल ऑल्सो बी एंग्री। वो भी गुस्सा करेगी, वो भी उसको भी कुछ चीज़ हर्ट करेगी। और उसकी अपनी भी साथ प्रॉब्लम्स, कि वो थक चुकी है, उसके ऊपर बर्डन भी है और उसने सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है। उसके ऊपर से आके आपने उसको झाड़ भी पिला दी। तो वो क्या करेगी, अपनी डिस्प्लेसमेंट कहाँ करेगी, अपने बच्चों के ऊपर। ठीक है। तो इट्स स्टेप वाइज हम हमें वहाँ से हुआ, हमने उसका पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं किया कि हम उसको एक्सप्रेस करते, हम उसको रिलीज़ करते। उसमें हम कर सकते हैं कि हम अपनी इमोशंस को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, अपने बॉस से बात कर सकते हैं। और फिर अगर नहीं कर सकते, सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, you can divert your attention, you can have deep breaths, you can have walk, you can have some अदर एक्टिविटी जो कि आपका दिमाग वहाँ पे स्टक हुआ उस नेगेटिव एक इमोशन में। वहाँ से आपने उसको कैसे निकालना है, उसको हम पॉजिटिव वे में निकाल सकते थे बट हमने नहीं निकाला। हमने बेहतर समझा कि हम अपना गुस्सा जाके वहाँ निकाला और कितारसिस कर लिया। बीवी ने बच्चों में निकाला, कितारसिस कर लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, या तो आपस में फ़ाइट करेंगे और या फिर अपने टॉयज़ पे निकालते हैं। समटाइम बच्चे अपने टॉयज़ को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। उनके अंदर एंगर, एग्रेशन, प्रॉब्लम्स कहाँ से आए हैं। ठीक है। बाय बर्थ तो नहीं आते हैं ना, वो यहाँ से ही आते हैं। आजकल जिस तरह हमारे पास बहुत सारे केसेस में बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बिहेवियरल इश्यूज़ में घर का इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप देखें कि कहाँ से डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई और वो उसकी वजह क्या थी, इमोशनल डिसरेगुलेशन। सो इमोशनल डिसरेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल फॉर दैट। हमारे इमोशंस हमारे अंदर मौजूद हैं, हर वक्त हैं।
हर तरह के इमोशंस होते हैं। किसी टाइम कोई एक इमोशन ओवरकम हो जाता है, लेकिन उसको हमने रेगुलेट कैसे करना है, उसको एक्सप्रेस कहाँ कब कैसे करना है, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन दिस। उसके बहुत सारे वेज हैं। एक्सरसाइज है, यू कैन डाइवर्ट योर माइंड, डीप ब्रीथ कर सकते हैं आप, अपनी एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, बट वो हम करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम डिफेंस यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और हम दूसरे पे करके अपना कैथारसिस कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। सो प्लीज़ इसको अवॉइड किया करें, और कोशिश किया करें कि अपने इमोशंस को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर लें। अगर वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर अगर आपने उनको अपने अंदर रखना है, तो हाउ यू कैन डाइवर्ट दैम, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।